हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के मंडे के सास बहू और सेंसेक्स की। मदद करने के लिए निर्मल पंग से स्वाति होतकर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। स्वाति हाय, गुड आफ्टरनून। बस आ रहा हूं, निफ्टी की एक बार मैपिंग कर लेंगे आपके साथ, उसके बाद क्वेरीज सॉल्व करेंगे। अच्छा, क्वेरीज भेजने के लिए जो आज जुड़ गए वो तो अलग बात, आगे आने वाले दिनों के लिए जब भी पॉसिबल स्लॉट्स होंगे उसके हिसाब से ये व्हाट्सएप नंबर 7045220000 जिस पे आप रीच आउट कर सकते हैं, और चाहें तो आवाज़ का ये जो ईमेल आईडी जो सीधे इस ग्रुप के पास जाता है, जो बैकएंड संभालता है सास बहू और सेंसेक्स का, सास बहू और सेंसेक्स @nw18.com। सोशल मीडिया वगैरह से तो रीच आउट जब चाहें आप कर सकते हैं, उसको टीज नहीं करेंगे। खैर, मार्केट एक बार स्क्रीन पर लेकर आइए। जैसा पिछला हफ्ता था वैसे ही ये नए हफ्ते का मंडे का सेशन है। डायरेक्शनल क्लैरिटी है नहीं, वो पस्त हैं, वो टाइम वाइज करेक्ट हो रहे हैं, थोड़ा सा कंसोलिडेशन का मूड है, वो स्क्रीन पे क्लियरली एविडेंट है। और इनफैक्ट आज का दायरा देखिए आप, उससे समझ में आ जाएगा कैसा कंसोलिडेशन। आधा दिन निकल चुका है, मेरे ख्याल से मोटा मोटी 80 पॉइंट, अगर मैं हाईज और लोज भी पकड़ लूँ सेशन के, तो 80 पॉइंट के अंदर ही पूरा कामकाज होता हुआ, वो भी जब मैं एक्सट्रीम्स को पकड़ रहा हूँ तब बिल्कुल कंसोलिडेट करता हुआ। खैर, और सुबह मैंने हाईलाइट किया था ये कंसोलिडेशन के पीछे शायद रीजंस होंगे, अनसर्टिनिटी है। दो बड़े इवेंट्स खड़े हुए हैं। जो एक इमीडिएट सरदर्द है वो है ट्रेड डील्स, हमारी नहीं ग्लोब की ट्रेड डील्स, और दूसरा फिर हमारे रिजल्ट सीजन का आगाज होगा टीसीएस के साथ थर्सडे को। मेरे ख्याल से वो टोन सेट कर देगा थर्सडे का। अगर टीसीएस का नंबर अच्छा है, थोड़ा सा होप जाग जाएंगी स्ट्रीट की। वैसे भी अपने आप में हैवी वेट है। खैर, खास करके दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो नजर रखिएगा। उससे पहले थोड़ा सा अनसर्टेन मूड है। ये देखिए, सेक्टोरली दो इंटरेस्टिंग पॉकेट्स। एक तो डॉक्टर साहब ने ना कहते दिखा दी, आईटी पेन में थोड़ा सा 2/3% दबाव के साथ। और आज का स्टैंड आउट परफॉर्मर एफएमसीजी, जो अब तक एक लेगार्ड था, ग्रोथ नदारत थी, अब तक के क्वार्टर अपडेट्स इनकरेजिंग है। चाहे वो पिछले हफ्ते का मैरिको का हो या इस हफ्ते का, चाहे वो गोदरेज कंज्यूमर हो या कोई नायका हो या जुबिलेंट फूड हो, तो उससे थोड़ा सा इवन डाबर भी आउटलुक के लिहाज से कह लीजिए तो थोड़ा सा एफएमसीजी बेहतर कर रहा है। हालांकि जब इंडेक्स की कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाऊंगा तब आपको हैवी वेट्स के बीच में दिखेगा टसल। रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा है तो उसे निगेट कर रहा है कोई आईसीआईसीआई बैंक, कोई इन्फोसिस जैसा काउंटर। और बाकी रिलायंस के साथ वो एफएमसीजी देखिए, सारे के सारे एफएमसीजीज स्टैक्ड अप नजर आएंगे, जो पॉजिटिवली, इनका वेटेज उस तरह का नहीं है लेकिन ये सब इंटरेस्टिंग। इसमें आईटीसी का तो फिर भी बहुत अच्छा वेटेज है। खैर, ये है अब तक की स्थिति। ऐसे कंसोलिडेशन के बाजार में निफ्टी पर निर्मल बंग सिक्योरिटीज क्या व्यू बना रही है? स्वाति, आप लोग का अप्रोच है क्या? क्या निफ्टी पे वेट एंड वॉच, स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा पसंद आ रहा है तड़का, या निफ्टी पे आप लोग कोई ट्रेड इनिशिएट करा रहे हो, कोई व्यू बना रहे हो? गुड आफ्टरनून आशीष जी। हाँ डेफिनेटली जी। व्यू हमारे मार्केट पे पॉजिटिव है। नो वंडर लास्ट वीक से हम देख रहे हैं कि निफ्टी काफी एक फ्लैटिश टोन पे चल रही है, या हम कहते हैं कि कंसोलिडेशन फेज में है। 25,300 टू 26,000 25,700 ये रेंज में ही निफ्टी कंटिन्यूस चल रहे हैं लास्ट 5-6 ट्रेडिंग सेशंस अगर देखोगे तो। मुझे लगता है ये व्यू अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि जिस हिसाब से हम सेक्टोरियल रोटेशन देख रहे हैं, आपने राइटली पॉइंट आउट कहा कि कंज्यूमर ड्यूरेबल काउंटर्स चल रहे हैं, कभी हेल्थ केयर चल रहा है, लार्ज कैप काउंटर्स ओवरऑल सब सेक्टोरियल से काफी अच्छे परफॉर्मेंस रैली दे रहे हैं ऑन द टेक्निकल स्पॉट्स पे। तो व्यू मेरा पॉजिटिव है। नीचे में मुझे लगता है निफ्टी माइट फाइंड आउट अ सपोर्ट एट अराउंड 25,200 25,000 के लेवल्स के आसपास तक गिर सकती है। वहां पे सपोर्ट फॉर्मेशन होगा एंड वापस एक बाउंस बैक रैली हमें देखने मिलेगी। तो हम लोग फिलहाल तो कॉन्सेंट्रेट मेजरली निफ्टी बैंक निफ्टी पे नहीं कर रहे हैं ऑन ट्रेड स्पेसिफिक, बट डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक रैली हम लोग अभी भी चर्न कर रहे हैं। बाय साइड ही हम लोग अभी भी कॉल्स दे रहे हैं, शॉर्ट्स के लिए अभी तक हम देख नहीं रहे। तो ओवरऑल व्यू सेटअप्स मेरा पॉजिटिव है। निफ्टी में जैसे ही ये 25,500 600 के लेवल्स एक बार क्रॉस कर देगी तो काफी अच्छी मोमेंटम रैली हमें देखने मिल सकती है 25,800 टू 26,000 के लेवल पे। तो सेटअप्स अभी भी स्ट्रॉन्ग है, कोई मेजर रिवर्सल हायर लेवल से नहीं देखने मिल रहा है। सिर्फ निफ्टी हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशन में चले तो छोटे छोटे ऐसे पुल डाउन रैली हमें नजर आएंगे, बट ओवरऑल ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए टू टेक द
लॉन्ग टर्म बाय कॉल्स ऑन इन अ गुड काउंटर्स। तो ऐसे स्ट्रैटेजी से ही हम फिलहाल तो क्लाइंट्स को गाइड कर रहे हैं, तो ओवरऑल सेटअप्स तो पॉजिटिव ही है। कोई दिक्कत नहीं है, कंसोलिडेशन है, चलने की तैयारी कर रहा है, अवेटेड है वो। इंडिविजुअल स्टॉक्स का रुझान भी बढ़िया दिखता है, तो खरीदारी करने के मौके इस बाजार में ढूंढने। इंडिविजुअल स्टॉक्स कौन से स्वाति को पसंद आ रहे हैं, निर्मल बंग के प्रिफर्ड एक दो पिक्स कौन से हैं, वो अपन शो में आगे एसबीएस स्टॉक पिक के तौर पे ले लेंगे। सवाल जवाब के सिलसिले की तरफ बढ़ा जाए। लखनऊ, बेंगलुरु और बरेली जाना है। सब जुड़ गए क्या डायरेक्टर साहब? सब जुड़ गए हैं। सबसे पहले लखनऊ से छवि चौहान जी हैं। छवि मैम, हाय, गुड आफ्टरनून छवि मैम। गुड आफ्टरनून। नमस्ते सर। कब से स्टॉक मार्केट में हो छवि मैम आप? मैं फिलहाल 1-2 साल से हूँ, बट मैं ये बोलूंगी कि 2025 से मैं एक्टिवली एंगेज्ड हूँ ट्रेडिंग में। इस साल से हाँ एक्टिवली जी। इंगेज मतलब आप चार्ट्स रीड करते हो, ट्रेडिंग करते रहते हो, ऐसा जी होता है क्या? जी, बहुत ज्यादा तो नहीं, बट मतलब मैं काफी रीड करती हूँ, आपका शो वॉच करती हूँ और काफी कुछ सीख भी रही हूँ स्टॉक्स और इन सब के बारे में। सो इंट्राडे तो मैंने अभी तक नहीं करा है, बट ये है कि मैं अपने डे टू डे एक्टिविटीज में मतलब अवेयर रहती हूँ कि क्या चल रहा है मार्केट में। सो वो है मेरा एक्टिव एंगेजमेंट। ये लखनऊ में आप टुंडे कबाबी से कितना दूर रहते हो? सर मैं विपुलगढ़ में रहती हूँ। अभी मैंने लखनऊ बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करा था क्योंकि शादी हुई थी मेरी वहां पे, और ऑलमोस्ट 2-3 साल हो गए, बट अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है। अब तो खैर हर जगह ब्रांचेस हैं, तो सब आसपास ही जी रहते हैं। जी। छवि मैम, पहला सवाल कौन सा? सो मेरा पहला सवाल है सोलर इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग। मैंने 65 स्टॉक्स खरीदे थे इसके 17,180 में। इस स्टॉक को मैंने काफी ऑब्जर्व करा है, इसका मोमेंटम अच्छा है। सो मैं लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, बट शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक करने का सोच रही हूँ। सो इसका क्या प्रोस्पेक्ट रहेगा? स्वाति, गजब मूव्स हैं। सोलर इंडस्ट्रीज ने कमाल कर दिया था पिछले कई दिनों में, तो बहुत तगड़े मूव्स। अब हायर लेवल्स पे अपन थोड़े से फंसे हुए हैं। सोलर इंडस्ट्रीज इसके लिए क्या है, ये 400-425 रुपये तो एक दिन का मूव है, जिस टाइप का टिकट साइज हो गया है। तो अपने बाइंग के आसपास है, ऐसा कहना चाहिए। क्या अभी भी दम कम है पोजिशनली सोलर इंडस्ट्री चलने की, वो पोटेंशियल है कि नहीं अब? अनुज जी, मेरा व्यू लिटिल बिट कॉशियस है, क्योंकि इस अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो काफी एलिवेटेड लेवल्स पे उनका बाइंग हुआ है। नो वंडर, ट्रेंड इज अप, ट्रेंड ही है फॉर लॉन्गर टर्म ड्यूरेशन। बट शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए मुझे लगता है हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है, क्योंकि ऑलरेडी काफी अच्छी स्मूथ रैली हम लोग ने ये पर्टिकुलर स्टॉक में देखी है। ना इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आर्ली चार्ट्स में इसने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन बना है, वो नेकलाइन का ब्रेक डाउन दिया है, विच इंडिकेट्स कि यहाँ पे प्रॉफिट्स बुकिंग हमें और देखने मिल सकते हैं, विच माइट टेक अ काउंटर टुवर्ड्स initial target will be 16,200 and below that 16,000 levels can be tested। तो वहां तक मुझे एक डाउनफॉल देखने मिल रहा है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये प्रोबेबली 50 डेज मूविंग एवरेज भी टेस्ट कर सकता है, विच कम्स टू एट अराउंड नियर बाय एटलीस्ट 15,600 के रेंज में। तो मेरा व्यू लिटिल बिट कॉशियस है। मैं कहूंगी कि अगर आपका लंबा नजरिया है, एटलीस्ट मिनिमम 1 साल का है, तो आप डेफिनेटली होल्ड ऑन कीजिएगा। ऊपर में हमें रैली देखने मिलेगी जब ये काउंटर 17,200 का ब्रेकआउट होगा, जो ऑलमोस्ट आपके बाइंग लेवल के आसपास का ही है, वो शोल्डर्स है। अगर ये 17,200 का ब्रेकआउट दे देगा तो काफी अच्छी मोमेंटम रैली हमें देखने मिल सकती है 17,700 के रेंज में। टिल द टाइम मेरा व्यू कॉशियस रहेगा। तो मैं कहूंगी कि अगर आपका लंबा नजरिया नहीं है, तो कोई भी उछाल आता है ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में हमेशा 17,000 के रेंज में, तो आप एग्जिट कीजिएगा। और मैम का व्यू लॉन्ग टर्म नहीं है, ट्रेड के लिए उतरी थी मैम, किसी भी उछाल में निकलने के मौके। खैर बहुत एक तरफा मूव्स आए, अब शायद हो सकता है प्रॉफिट टेकिंग का समय बन रहा हो। मेरे ख्याल से 4 महीने में 8 वाला 16 हो गया, डबल हुआ है 4 महीने में। डायरेक्टर साहब 1 साल का चार्ट दिखा रहे हैं, उसमें नहीं दिखेगा असली में, 4 महीने का अगर देखेंगे तब समझ में आएगा आपको क्या मूव्स बने। खैर छवि मैम, लौटता हूँ आपके पास। पहले बेंगलुरु प्रभा शेखर जी के पास चला जाए। प्रभा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून प्रभा मैम। हाय सर, प्रभा गुड मैम, आफ्टरनून। आप कब से शेयर बाजार में हो, कैसे स्टॉक चुनते हो आप प्रभा मैम? मैं 5 इयर्स से हूँ। मैं हाँ, कुछ स्टॉक्स चुनती हूँ। मैंने काफी सारे क्लासेस लिया है ट्रेडिंग के बारे में, सो सीएनबीसी को भी वॉच करती रहती हूँ। काफी सारे क्लासेस लिए, तो अब आप सीजन ट्रेडर हो, ऐसा कहता हूँ, है ना? अपनी खुद की चार्ट स्टडी करते हो, ट्रेडिंग करते हो हाँ मैम? हाँ, ट्रेडिंग करती हूँ। प्रभा मैम, पहला सवाल कौन सा? पहला सवाल इन्फोसिस का। हाँ, क्वांटिटी 16 है मेरे पास, 1547।
तो मेरे पास और 3 लाख है, आई वांट टू ऐड, कौन सा प्राइस पे मुझे ऐड करना है? मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूँ। हाँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडर, क्या टारगेट्स लेके चल रहे थे आप इन्फोसिस के, प्रभा मैम? इन्फोसिस की मैं सोच रही थी 18 1800 रुपये। 18 हाँ 1800 जाएगा तो निकलूंगी, लेकिन मैं जो बाई प्राइस किया है उससे नीचे आएगा तो ऐड करूंगी, वो उससे नीचे आया ही नहीं। सो आई डोंट नो व्हेन टू ऐड, कब ऐड करना है वो मुझे मालूम नहीं हो रहा है। अच्छाई में भी बुराई ढूंढ रहे हो, अच्छा है ना नहीं आया, अगर आ नहीं, जाता मेरे तो पास ऐड और करते, तीन अच्छा हुआ लाख नहीं है आया। ना। लेकिन अब बहुत बड़ा इवेंट सामने खड़ा है स्वाति, नतीजे आने, और इन्फी के रिजल्ट्स के बाद इन्फी आमतौर पे पोस्ट नंबर्स बड़ा तगड़े मूव्स ईदर वेज दिखाता है, तो बड़ा टफ टाइम आने वाला है अपना। क्या करना है? इन्फी मैम ने चार्ट्स रीड करे थे, इनको 1800 दिख रहा है नियर टर्म में, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ रुझान? और व्यू क्या होगा मैम के लिए? ये आशीष जी, इन्फोसिस की बात करूँ तो 1800 के पहले मेरे टारगेट्स पहले रहेंगे 1740 के रेंज में, क्योंकि ये 200 डे मूविंग एवरेज है, वो ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है लास्ट 6 महीने का। अगर आप डेटा देखोगे तो वो इनिशियल टारगेट रहेगा 1740, अगर वो पार कर देता है तो 1840 1800 के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। बट अभी करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, ये काफी स्टक हुआ है विद इन द रेंज ऑफ 200 टू 100 डीएमए के आसपास में। तो मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये भी है कि डेली में अब इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है, नेक लाइन के आसपास ये ट्रेड हो रहा है, बट ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है, जो कि 1640 के, अगर आप 2-3 दिन पहले का भी डेटा देखोगे तो 1649 का इंट्राडे हाई के एंड वापस एक डाउनसाइड फॉल हमें देखने मिल रहा है। तो अभी तक ये नो ट्रेडिंग जोन में है ये काउंटर। अगर आपको बाइंग लेना ही है, अगर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन ही लेनी है, तो मैं कहूंगी कि 1500-1530 के आसपास आप ले लीजिएगा, नॉट एट द करंट मार्केट प्राइस। एक बार रिजल्ट भी हो जाए, क्योंकि रिजल्ट मोमेंटम में काफी ये स्टॉक्स में अपसाइड डाउन रैली हमें देखने मिल सकती है। तो होल्ड टिल द रिजल्ट्स गेट्स अनाउंस। अगर डेप्थ आता है 1500-1530 के आसपास तो यू कैन ऐड ऑन। इनिशियल टारगेट्स फिर रहेंगे 1740 के। ओके, ये है इन्फी। वैसे इन्फी के लिए तो अपने रिजल्ट से पहले अभी टीसीएस रिजल्ट पे सबको रिएक्ट करना होगा। थर्सडे को इंपॉर्टेंट दिन खड़ा है इसके लिए, इन सब के लिए। बरेली, आजकल बरेली पहुंच जा रहे हैं अपन लोग। बरेली से कीर्ति तिवारी जी जुड़ती हुई। कीर्ति मैम, हाय, गुड आफ्टरनून कीर्ति मैम। कहाँ रहते हो? रामपुर गार्डन से कितना दूर रहते हो बरेली में? नहीं सर, ये नई सिटी बनी है, इंटरनेशनल सिटी, में वहां रहती हूँ। अरे वाह। अरे स्वाति, बरेली का अब तो नहीं पता मुझे, एक ज़माने में फर्नीचर जो था बहुत फेमस था, बहुत चीप और बहुत गजब का फर्नीचर, उसके लिए जाना जाता था बरेली। तो भोपाल के घर में तो सारा हमारा बरेली का फर्नीचर हुआ करता था एक टाइम पे, है ना? कीर्ति सही कह रहा हूँ ना? यस सर। नहीं, घर की बात नहीं कर रहा, मतलब बरेली का फर्नीचर हाँ फेमस है सर, ना? ये तो है। कीर्ति, पहला सवाल। जी सर, मेरा मूवी क्विक पर है, मेरे मूवी क्विक के 2000 शेयर हैं, मैंने 340 पे लिया था, अभी सर लॉस पे चल रही हूँ। क्यों लिया था? मतलब चार्ट वार्ट स्टडी करते हो या आपको लॉन्ग टर्म के लिहाज से पसंद आया था? सर न्यूज सुनती हूँ, ऐसी न्यूज पे जब इसके बारे में ज्यादा बताया गया था तब ले लिया था। तो अच्छा बताया गया था, बुरा बताया गया था? सर अच्छा बताया गया था। अच्छा, तब ठीक है। हाँ, जी सर, जो शेयर लेती हूँ सारे शेयर लॉस पे चलते हैं। अरे यार, तो इस बार जो मूवी की असल में खबरों वाला छोड़ता है, थोड़ा क्राउडेड ट्रेड हो जाता है। क्राउडेड ट्रेड में आमतौर पे फंसते हैं, और हमसे स्मार्ट इन्वेस्टर्स पहले से उसमें चेकड इन होते हैं, जो हमारी खबर सुनने के बाद माल छोड़ देते हैं, हम लोग फंस जाते हैं। आमतौर पे ऐसा हो जाता है। तो ये अप्रोच बदलेंगे अपन। अगर ऑलरेडी दिख रहा है खबर बहुत अच्छी नहीं है और स्टॉक ऑलरेडी बहुत चला हुआ है, ये सब है, तो थोड़ा सा अवॉइड करिए फिर ऐसी चीज़ों को। मतलब आपका जो स्ट्रैटेजी गलत पड़ रही है, सीधी बात है ना। मोबी क्विक, स्वाति क्या करें यार, अच्छी खबरें थी फिर भी नहीं चला शायद, मैम ने जब लिया था। आशीष जी, ये पर्टिकुलर स्टॉक जब से लिस्ट हुआ है तब से हम लोग ने एक डाउनफॉल ही देखा था। हार्डली लिस्टिंग के बाद 2 दिन कुछ अच्छा चला था, देन उसके बाद कंटिन्यूस डाउनफॉल नजर आया है। टेक्निकली मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रैली ऑन दी हायर साइड देखने मिल सकती है। बट ये कहूंगी कि यस, इमीडिएट सपोर्ट उसने काफी सारे क्लस्टर सपोर्ट्स बनाए 225-230 के आसपास। अगर वो ब्रेकडाउन नहीं देता है तो इन नियर टर्म हमें पुल बैक रैली देखने मिल सकती है 300 के आसपास। इफ नॉट तो एक नया लो देखने मिल सकता है। तो
काफी ये स्टक हुआ है एक ट्रेडिंग जोन में बिटवीन 230 टू 280 के रेंज में। तो जब तक वो ब्रेकआउट ऑन आइदर साइड विल डिसाइड ट्रेंड का ब्रेकआउट नहीं देता है, तब तक डायरेक्शन क्लियर नहीं होगा। बट जिस हिसाब से चार्ट्स मोमेंटम्स में चल रहे हैं, मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू डाउनफॉल कंटिन्यू रहेगा। तो अगर कोई भी उछाल आता है, नॉर्मली हम देख रहे हैं कि इसमें उछाल आ रहा है 260 280 के रेंज तक, तो वो उछाल में आप एग्जिट कीजिएगा। मुझे कोई मेजर पॉजिटिव ट्रेंड ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में नजर नहीं आ रहा है, तो सेल ऑन एवरी राइज स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। हर उछाल में निकलने के मौके ढूंढने, ये गड़बड़ है। अच्छा कीर्ति, जब अपनी खुद की स्ट्रैटेजी गलत पड़ रही तो आप म्यूचुअल फंड वगैरह के थ्रू, किसी बढ़िया फंड मैनेजर के थ्रू क्यों नहीं पैसा लगाते बाजार में? जब सीख लेंगे तब उतरेंगे, अभी तो अपना पैसा गंवाने से फायदा क्या है? सर करते सारा हो मैं म्यूचुअल फंड? तो उसमें लगा हुआ है। नहीं हाँ? सर, नहीं सर, तो म्यूचुअल म्यूचुअल फंड में फंड के नहीं थ्रू है। करते हैं ना अपन, इस बीच पढ़ाई करेंगे थोड़ी सी, फिर अपन वो ओके प्रभा मैम जैसे सीख लेंगे, फिर उतरेंगे बाजार में, जल्दी क्या है? ओके सर, ओके सर। अच्छा एक छवि क्वेश्चन और मैम, है मेरा, हाँ एम्बिएंट इंफ्रा। मैं आता हूँ। छवि मैम, अगला सवाल। जी सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज को लेके। इसके मैंने 18 स्टॉक्स खरीदे थे 9624 पे। सो ये 3-4 वीक्स पहले निफ्टी आईटी अच्छा परफॉर्म कर रहा था और ये वन ऑफ द रेकमेंडेड स्टॉक्स थे, तब मैंने इसे खरीदा। बट अभी मैं ट्रैक कर रही हूँ तो काफी लॉस है इसमें। सो इसके क्या प्रोस्पेक्ट रहेंगे, मतलब लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में कुछ प्रॉफिट बुकिंग करने की पॉसिबिलिटीज है कि नहीं? काफ़ी लॉस तो नहीं कहूँगा, ये कंसोलिडेट कर रहा है और टिकट साइज के हिसाब से ठीक है। पर हाँ, प्लेसमेंट कैसा है अब एक सबके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है, सामने रिजल्ट सीजन खड़ा हुआ है। खैर, चार्ट्स पे स्वाति कैसा ओएफएसएस प्लेस्ड? जैसे जो चार्ट्स डेफिनेटली पॉजिटिव है, क्योंकि अभी ये रिजल्ट सेशंस आ रहे हैं, उसके वजह से हमें प्राइस मोमेंटम नीचे की तरफ देखने मिल रहा है। बट ये शॉर्ट पीरियड के लिए रहेगा। मुझे लगता है कि आईटी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें काफी ऑलरेडी हम लोगों ने डाउनफॉल देखा है। अभी ये आईटी सेक्टर या एक निफ्टी को हाई साइड लेके जा सकता है। तो मेरे व्यू काफी पॉजिटिव है आईटी ओवरऑल पैक में। शॉर्ट टर्म के लिए हमें एक डाउनफॉल देखने मिल सकता है, बट दैट शुड बी ग्रैब एज एन अपॉर्चुनिटी टू टेक अ बाय कॉल। ये पर्टिकुलर स्टॉक में मैं देख रही हूँ कि नीचे में इसमें आ सकते हैं डाउनफॉल टुवर्ड्स टू 8700 टू 85। बट अगर लॉन्गर टर्म होराइजन है आपका तो डेफिनेटली होल्ड ऑन कीजिएगा। मैं कहूंगी हो सके तो नीचे में आप एवरेज कीजिएगा। 8800 के नीचे अगर ये काउंटर आता है तो आप एवरेज कीजिएगा, ताकि आपका बाइंग प्राइस नीचे आ जाएगा। बट ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में डेफिनेटली क्षमता है कि वापिस से 9700 टू अगेन 5 डिजिट में 10,000 के आसपास ये रैली दिखा सकता है। तो मेरा व्यू पॉजिटिव है। लंबे नजरिए के लिए अपने डेफिनेटली होल्ड ऑन करना चाहिए। अरे मुस्कुराओ छवि मैम, 5 डिजिट में जाने की तैयारी कर रहा है आपका स्टॉक। प्रभा मैम, अगला सवाल। सर मेरे पास जियो फाइनेंस और सीएनबीसी को देख के लिया था, 1000 शेयर्स 303.60 पे लिया है। मेरा टारगेट है 100 पॉइंट्स। कब तक जाएगा? ये तो कितना आपने देर खुद ही को? स्टडी कर लिया होगा चार्ट देख के, आपके हिसाब से कब जा रहा है? नहीं, अनदर 1.5-2 months पे जाएगा, लेकिन आई डोंट नो whether it is going or not. स्वाति, जाएगा नहीं जाएगा? 303 की खरीद, 100 पॉइंट मतलब 403, मतलब 400 का भाव दिख रहा है कि आ जाएगा कि 1-2 महीने में, 3 महीने? खबरें तो बहुत आती रहती हैं इसको लेके। आशीष जी, बहुत अच्छा काउंटर है, काफी पॉजिटिव सेटअप्स है। अगर मैडम डेली चार्ट देख रहे हैं तो फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन है एंड उसका ब्रेकआउट पे वर्ज पे है, जो कि 330-332 के आसपास है। वो अगर ब्रेकआउट देगा तो डेफिनेटली आपको 380 के टारगेट्स देखने मिल रहे हैं। वो टारगेट्स पे कैसे फाइंड आउट किए? जो फ्लैग का पोल है उसका डिफरेंस और बॉडी के हिसाब से 380 के टारगेट्स है। तो आपके आसपास के टारगेट से मेरे भी मैच हो रहे हैं आपके 400 के लेवल से। इनिशियल 380 तक ये रैली होल्ड कर सकती है। तो आपका लंबा नजरिया नहीं है तो डेफिनेटली होल्ड ऑन कीजिएगा। इफ नॉट तो मैं कहूंगी कि एटलीस्ट 315 का प्रॉफिट स्टॉप लॉस रख के अपने लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कीजिएगा 380 के टारगेट्स के लिए। तो मेरा व्यू पॉजिटिव है, होल्ड कर सकते हैं। लो भाई, प्रभा मैम आपके और निर्मल बंग के व्यूज मैच कर रहे हैं। आप तो रेज्यूमे भेज दो निर्मल बंग को। ठीक बात। जियो फाइनेंशियल की चर्चा हुई तो ध्यान रखिएगा इस चैनल का और जियो फाइनेंशियल के जो प्रमोटर्स हैं सेम है, तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से प्लीज कंसल्ट करिएगा। खीर से एक बार निफ्टी दिखाई देता हूँ, क्योंकि समय एक्सीड कर गया था, इसलिए सॉरी, आज एसबीएस स्टॉक पिक नहीं ले पाया हूँ। निफ्टी बिल्कुल फ्लैट है। एक दिक्कत है, थोड़ा सा ब्रेथ डिटोरिएटिंग है। तो 2:3 का रेशियो से ज़्यादा डिटोरिएट, मतलब थोड़ा और कमज़ोर हो गई उससे। ये देखिए, थोड़ा सा ये सेकंड हाफ में अपने को मॉनिटर करना होगा ब्रॉडर मार्केट पिक्चर।